हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जो 2024 में परीक्षा होनी है उससे संबंधित डीएलएड से यानी कि शिक्षा शास्त्र से अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। यानी जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, एक मित्र के रूप में, मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में। तो इसका जो आलोचक के रूप में जो आपकी जो आलोचना करता है उसके साथ आप एक मित्र के रूप में व्यवहार करेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। नंबर दूसरा है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माने जाते हैं। यानी एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक नहीं माने जाएंगे? क्या वह दंड देने वाले हों, वह विषय को रोचक बनाते हों, सृजनशील हों, वह उत्तम वक्ता हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो एक प्रभावी शिक्षक होंगे वह केवल दंड देने वाले शिक्षक नहीं होंगे, यानी दूसरा का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो प्रभावशाली शिक्षक होंगे वह विषय को रोचक बना सकेंगे, वह सृजनशील होंगे और एक उत्तम वक्ता के रूप में भी वह शिक्षक कार्य करेंगे, लेकिन वह बच्चों को केवल दंड देने के लिए नहीं रहेंगे। इसलिए दूसरा का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। जी हाँ, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो तीसरा नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है वह श्रोता के स्तर को जान करके। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, और वो आप उस लेवल की बात कर रहे हैं या नहीं, आप उसके पास, उस बच्चों के पास जो पूर्व से ज्ञान है आप उससे जोड़ करके बता रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे में फिर प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। आप जो बता रहे हैं हो सकता है कि वो हाई लेवल की बात होगी, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप जो बता रहे हैं वह हो सकता है कि उसकी जानकारी पूर्व से बच्चों को होगी, तो बच्चे उस कक्ष में जो है बोरफिल होंगे। तो इस दोनों कंडीशन में जो है प्रभावी संप्रेषण तभी संभव है जब ये पता हो कि श्रोता का स्तर किस स्तर का है, फिर वहाँ पर हम लोग अच्छे से संप्रेषण कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। यानी एक छोटे बच्चों को जब हम लोग शिक्षा देने जाएं तो वहाँ पर किस प्रकार का बोझ उसे नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यालय लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ और गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन हम उसे इतना अधिक गृह कार्य का बोझ दे देंगे जिससे वह घर पर जाने के पश्चात जो है केवल उन्हीं कार्यों में संलग्न रहेगा, फिर उसे घूमने का या अन्य कार्य करने का ये नहीं होगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे जो है विद्यालय आने से पीछे हटना शुरू करते हैं, और बच्चे विद्यालय आने से कतराते हैं। गार्जियन के प्रेशर पर बच्चे अगर विद्यालय आ भी जाते हैं तो वो पीछे बैठते हैं, छिप के बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका गृह कार्य जो है वो पूरा नहीं है। अर्थात चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब आपके बच्चे उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। इसका तो सही जवाब हो जाएगा कि आत्मसंतोष की भावना रहती है, यानी संतुष्टि एक फील होता है कि बच्चे जो है वह उन्नति कर रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है छठा कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। जी हाँ, शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण हो सकता है? तो इसमें जो है इसका सही उत्तर होगा छठा नंबर प्रश्न का कि समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन नंबर ए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? एक एज ए टीचर जो है आप किस बातों को अधिक ध्यान देंगे कि विज्ञान विषयों को, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, या उच्च विचारों को, या फिर आस्था को? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न के लिए कि एज ए शिक्षक, एक टीचर्स के रूप में आप जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को अधिक जो है ये देंगे, यानी 7वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटि की ओर संकेत करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? आप जो है छात्रा को कक्षा से बाद मिलने को कहेंगे, छात्रा को चुप रहने को कहेंगे, या फिर अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे, या दूसरी दिन अच्छी तैयारी करके कहेंगे? तो इसमें 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा
कि यदि आपके अंदर या किसी त्रुटि को लेकर के, चूँकि मनुष्य जो है वह त्रुटि करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई छात्र या छात्रा आपको आपकी त्रुटि की ओर संकेत करता है तो वहाँ पर हमें जो है ना उसे दंड देने की आवश्यकता है, ना उसे ये डराने की आवश्यकता है, बल्कि हम अगर हमारी त्रुटि है तो उसे हम स्वीकार करेंगे और फिर उससे जो है हम आगे से उस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है कि उन्हें जो है, जो ऑप्शंस में हमारे पास मौजूद है, कि हम उन्हें पहले समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी इस प्रकार का अनुचित कार्य विद्यालय में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्ति के अधिकारों में होनी चाहिए? तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा कि प्रौढ़ शिक्षा जो है वह गैर सरकारी समिति के हाथों में होना चाहिए या सरकार के हाथों में, या शिक्षित व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो है प्रौढ़ शिक्षा को ये करें। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 10वां नंबर प्रश्न का कि प्रौढ़ शिक्षा को जो है वो गैर सरकारी समिति के जरिए जो है आसानी से उसे हासिल किया जा सकता है, उसके लक्ष्यों को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अल्टरनेट डे करके जो है शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में जब कोई अभिभावक, कोई गार्जियन जो है आपसे मिलने नहीं आता है तो वैसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? तो इस 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि आप वहाँ पर वैसे बालक को जो उससे संबंधित है उसे आप दंडित नहीं करेंगे, बल्कि या फिर ऐसा नहीं है कि उस बालक पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप उनसे जो है स्वयं मिलने का प्रयास करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी 11वां का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षक के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या हो सकता है? यानी एक विद्यालय के अंदर, एक संस्था के अंदर जो है अगर 2-4 शिक्षक मिलकर के आपस में किसी बात को लेकर के जो है संघर्ष कर रहे हैं, या आपस में किसी ऐसे बात को लेकर के जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसका परिणाम ये होगा कि छात्रों का भी व्यवहार जो है वो बिगड़ जाएगा और इससे जो है विद्यालय का माहौल वो बिगड़ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है कि अगर शिक्षकों के बीच संघर्ष चल रहा है तो उसका दूषित परिणाम यह होगा कि उससे छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? छात्र जो है वो अनुशासन, विद्यालय में अनुशासित रहे, अनुशासन बनाए रखें, इसके लिए जो है वो शिक्षक की कौन सी भूमिका इनमें से है? तो शिक्षक में कक्ष की जो प्रबंधन की जो क्षमता है अगर वो अच्छा है, शिक्षक क्लास को अगर मैनेज कर पाते हैं तो फिर वहाँ पर बच्चे जो है वो अनुशासन बनाए रखेंगे, और बच्चे जो जब अनुशासन बनाए रखेंगे तो फिर जो अधिगम का प्रतिफल है वो अच्छा आएगा, और उसमें फिर जो है अधिगम का प्रतिफल हाई लेवल का होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस विद्वान ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है? जी, यह जो कथन है यह किस का कथन है? रूसो का है, प्लेटो का है, एडलर या फिर बटलर? तो इसका 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जिन्होंने कहा था कि एक शिशु का, एक बालक का, छोटे बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, ये प्लेटो का कथन है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि किस विद्वान ने लिखा कि 5 चरण, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? लर्निंग के जो 5 स्टेजेज हैं उस, या किन्होंने बताए हैं सीखने के 5 चरण? इसका जो सबसे सही जवाब है 15वां नंबर प्रश्न का वो कौन सा होगा? तो दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा वह होगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी हर्बर्ट महोदय ने जो है बताया सीखने के अलग अलग 5 चरण को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। तो 16वां नंबर प्रश्न है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए। यानी जो छात्र विद्यालय में अनुशासन को भंग करते हैं फिर उन छात्रों को किस प्रकार के दंड दिया जाना चाहिए?
इसका सही जवाब क्या होगा? तो अनुशासन भंग करने वाले छात्रों के साथ जो है वह दंड पाने वाले छात्र अपने आप को सुधार कर ले, इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा दंड ना हो कि छात्र जो है वो विद्यालय आना बंद कर दे और फिर उसका जो है उसका दुष्परिणाम ये होगा कि छात्र शिक्षा से दूर हो जाएंगे। तो उसे इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए जिससे वह अपने अंदर सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किंडरगार्टन जो स्कूल का सबसे पहले शुरुआत किस देश ने किया था? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका जो सही उत्तर है 17वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी कि यह जो है जर्मनी में सबसे पहले खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, इनमें से कौन सा जो है 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे प्रभावी उपाय है वह कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से या किसी भी पुस्तक को, अखबार को, जितना भाषा अर्जित नहीं हो पाएगी उससे अधिक भाषा का अर्जन जो है वह वार्तालाप करने से होगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसी भी छात्र के चरित्र निर्माण में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अध्यापक का जो चरित्र विद्यालय में होता है, यानी हम ये कहें कि एक टीचर का जो आइडियल कैरेक्टर स्कूल के अंदर होता है, उसका जो आदर्श चरित्र होता है, उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसी छात्रों के चरित्र निर्माण में होती है। यानी 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो इसमें से जो है कौन सी विधि जो है सबसे अधिक वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए उत्तम माना जाता है? 20वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस 20वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि भ्रमण विधि जो है वह ये वास्तविक अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से सबसे उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप जो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा आज के डेट में लागू है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए यह जिम्मेदारी है कि इन्हें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। तो इसका सबसे जो है बेनिफिट पॉइंट कौन सा है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 21वां नंबर प्रश्न के लिए कि उसका इससे जो है बालकों की साक्षरता दर बढ़ी है और ग्रामीण में साक्षरता दर बढ़ी है, देश की साक्षरता दर बढ़ी है। यानी ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, इसका सबसे अधिक श्रेय जो है वह फ्रोबेल को जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस 22वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है कि नर्सरी स्कूल शुरू करने का श्रेय फ्रोबेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आज के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल कौन से थे? तो आज के जो आवासीय स्कूल हमारे यहाँ मिलते हैं, इसी प्रकार की जो विद्यालय हमारे पास पहले से मौजूद थे उसे गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि सीखने का मुख्य जो तत्व है वह कौन सा है? तो सीखने का जो मुख्य तत्व है वह है ऑप्शन नंबर इसमें जो है सीखने की इच्छा, अनुकूलन, प्रवेश या प्रेरणा या सभी। तो अगर ध्यान दिया जाए तो सीखने की इच्छा जब तक नहीं होगी हम तब तक कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए जो है जो चीज़ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट नहीं होगा, उसके लिए अनुकूलन अगर अनुकूल परिवेश नहीं होगा तो भी नहीं सीख पाएंगे, प्रेरणा नहीं रहेगी सीखने की तो भी नहीं सीख पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये सारे तत्व होने आवश्यक हैं। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डेवी के अनुसार शिक्षा है। तो डेवी के अनुसार जो शिक्षा है वह कौन सा है? तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी इसका 25वां का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षा की खेल विधि का
क्या अर्थ है। शिक्षा की जो खेल विधि है इसका सही अर्थ क्या है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26वां का वह है ऑप्शन नंबर ए कि खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा देना जो है खेल शिक्षा का प्रमुख जो है ये अर्थ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगा जब शिक्षक को, यानी पाठ्य योजना कब सही बन सकेगा इस 27वां नंबर प्रश्न के लिए, कि शिक्षक को जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना आवश्यक हो। यदि शिक्षक को ये पता नहीं हो कि छात्र क्या क्या जान रहे हैं, फिर वहाँ पर हम पाठ्य योजना कितना भी अच्छे बना करके ले जाएंगे तो वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमें जानकारी नहीं होगी उनके बच्चों के पूर्व ज्ञान का। तो हम जो चीज़ बनाएंगे हो सकता है कि बच्चे उनसे कम जानते हो, या हो सकता है कि हम जो चीज़ बना करके ले जाएं बच्चे उससे पहले से जान रहे हों तो क्लास में बोर फील होंगे। विभिन्न शिक्षण विधि का और शिक्षकों को जो है उसके विभिन्न शिक्षण कौशलों का, अलग अलग शिक्षण के तरीका का ज्ञान होना चाहिए। उससे जो हमारा पाठ्य योजना है वो प्रभावशाली हो पाएगा। और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी बातों का अगर ज्ञान होगा तो फिर जो है पाठ्य योजना प्रभावशाली हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अभ्यास से क्या होता है। तो अभ्यास से जो है वह इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रिय का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका सही जवाब 28वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म जो है वो हर्बर्ट महोदय को, स्पेंसर है, पेस्टोलॉजी है या डीवी है। तो इसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वह हर्बर्ट महोदय को कहा जाता है। अगला सवाल है 30वां कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन निम्न में से किसका है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन जो है मैंकिन, अरस्तु, रूसो और जॉन लॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि यह मैंकिन का कथन है। इस प्रकार हम लोग दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वह कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अधिक लाभकारी होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आएगा तो आप तक मिलेगा। और यदि आप अब ये वीडियो पसंद आया आपको तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।